मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और हर एक विपत्ति से बचाए। मेरे मसीह भाई बहनों, आज हम आपके लिए कुछ वचनों का लेकर आए हैं जो कि लोग गुस्सा करते हैं, अपने ही घर में बैर करते हैं, नफरत करते हैं और अपने ही भाइयों से लड़ाई झगड़े करते हैं। यदि तुम मार डालना किसी को चाहते हो, पाप करना चाहते हो, तो इस वचन को आप पूरा सुन के जाइए। आज आप आजाद होंगे इन बीमारियों से, इन समस्याओं से, इन चिंताओं से। तो उस वचन को हम आपके बताने वाले मेरे मसीह भाई बहनों, जैसा कि लिखा है मत्ती अध्याय 5 के 21 में, उसमें लिखा यह है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया पूर्व काल के लोगों से कि तू हत्या ना करना। यस मेरे मसीह भाई बहनों, ये कहा गया है कि तू हत्या ना करना, और न जो कोई हत्या करेगा वह कर्मचारी के दंड के योग होगा। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कर्मचारी में दंड के योग होगा, और जो कोई अपनी भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा पंचायतों में दंड के योग होगा, और जो कोई कहे कि तू मूर्ख है वह नरक की आग में फेंका जाएगा। मेरे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर इस वचन के द्वारा ये समझाना चाहता है कि तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि हमें अपने भाइयों से बैर, नफरत, हमें किसी की हत्या, मारपीट, लड़ाई झगड़े, गुस्सा, नफरत नहीं करना चाहिए, नहीं तो परमेश्वर तुम्हें कर्मचारियों के दंड के योग को बताता है। परमेश्वर यस मेरे मसीह भाई बहनों, तो परमेश्वर कहता है तू अपने भाई को मूर्ख कहेगा तो नरक की आग में फेंका जाएगा और दंड के योग होगा। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू समर्पण करे कि तेरे भाई मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब अपनी भेंट चढ़ा। जब तक तू अपने मुदाई के साथ मार्ग में ही है, उससे झपट मेल मिलाप कर ले, कहीं ऐसा ना हो कि मुदाई तुझे हकीमों को सौंपे और हकीम तुझे सिपाहियों को सौंपे और तू बंदरगाह में डाला जाए। और मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तू कौड़ी कौड़ी भर ना दे तब तक वहां से छूटने ना पाएगा। मेरे मसीह भाई बहन, परमेश्वर इस वचन के द्वारा ये समझाना चाहता है कि हमें अपने भाई से मेल मिलाप करना चाहिए। यदि तुम परमेश्वर के राज में भेंट को, अपने दसवांत को चढ़ाने आते हो, तो परमेश्वर कहता है उस भेंट और उस दसवांत को तुम उसी के सामने रख कर और चले जा, पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर, ताकि तेरा भाई बंदरगाह में न डाला जाए और वह पुलिसों के हाथ में न पकड़ाया जाए। तो मेरे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर हमें इन्हीं वचनों के द्वारा समझाना चाहता है। फिर एक वचन को पढ़ेंगे जो कि मत्ती अध्याय 17 के है। यह ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ, लोप करने नहीं परंतु मैं पूरा करने आया हूँ। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। मेरे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर बताता है इस बाइबल में जो कुछ भी लिखा है, एक बिंदु, एक मात्रा ना टलेगी। जब तक इस धरती और पृथ्वी को टल न जाए तब तक एक बिंदी भी, उसकी हर एक बात पूरी होगी। जो जो परमेश्वर हमें बताता है वो सारी बातें बिना पूरे हुए खत्म नहीं होगी। मेरे मसीह भाइयों, इसलिए जो कोई इन छोटी छोटी सी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसे ही लोगों को दिखाए, वह स्वर्ग के राज में सबसे छोटा कहलाएगा। परंतु जो कोई उन आज्ञाओं का पालन करेगा और उन्हें सिखलाएगा, वही स्वर्ग के राज में महान कहलाएगा। मेरे मसीह भाई बहनों, यह परमेश्वर यह वचन बताता है, यह सिखाता है कि हमें एक एक आज्ञाओं को, एक एक उसके वचनों को पालन करना है, ताकि हमें स्वर्ग में छोटा ना बनाया जाए और छोटा ना कहलाया जाए। परमेश्वर कहता है जो कोई इस आज्ञाओं का पालन करेगा, वह उन्हें सिखलाएगा, वही स्वर्ग के राज में महान कहलाएगा। मेरे मसीह भाई बहनों, फिर परमेश्वर क्या कहता है, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज में कभी प्रवेश नहीं कर सकते। मेरे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर कहता है यदि तुम्हारी धार्मिकता, तुम्हारी पवित्रता शास्त्री और फरीसियों के धार्मिकता से बढ़कर ना हो
तो कभी तुम स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं कर सकते मेरे मसीह भाई बहनों। इसलिए हमें सबसे अच्छे अपने जीवन को बनाना है। लड़ाई झगड़े नहीं, नफरत नहीं, बैर नहीं, गुस्सा नहीं, पाप नहीं, हत्या नहीं मेरे मसीह भाई बहनों। परमेश्वर कहता इनको ना करो, तुम मेरी एक एक आज्ञाओं को मानो, एक एक आज्ञाओं को सुनो, क्योंकि तुम स्वर्ग के राज में प्रवेश करोगे और वहां तुम ऊंचा किया जाएगा। तो मेरे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर हमें बताता है कि हमारे जीवन से ये परमेश्वर आपको सिखा रहा है कि आप ऐसा करो, तभी स्वर्ग के रास्ताओं में आप जा सकते हो, नहीं तो आप प्रवेश नहीं कर पाओगे। मेरे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और हर एक विपत्ति से बचाए। इस वीडियो को आप शेयर कीजिए ताकि पूरे संसार में यह वीडियो पहुंचे और लोग इन जानकारियों को जान सके। आमीन।